नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर 2 है। पेपर 2 आप सबको पता है, पेपर 2 है आपका ये स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, पेरेंट एंड कम्युनिटी एजुकेशन। ठीक, आपको अध्ययन करना है फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में और पेरेंट के बारे में और आपके कम्युनिटी एजुकेशन के बारे में। ठीक, तो उसमें आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ मैरिज के बारे में। इससे पहले सेशन में मैंने 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था फैमिली के बारे में, तो फैमिली कंप्लीट कर दिए थे। ठीक, तो आज आप जानेंगे मैरिज के बारे में। ठीक, मैरिज से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सारे कवर करेंगे और कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अगर नहीं होगा तो इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज आपका जो सेशन है मैरिज के बारे में। ठीक, तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। ओके, क्योंकि इस आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आप सबको पता है आपका ये 4th सेमेस्टर है एंड लास्ट सेमेस्टर है। और क्योंकि अभी इस चैनल पर नेट की तैयारी करवाई नहीं जाती, आप सब चले जाओगे, है ना, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अभी जाने से पहले आप सब तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ठीक, तो बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे। ओके, तो प्रश्न हमारा सबसे पहले आप जान लें कि इसके अर्थ क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ही समझने के लिए मैंने जो भी मुझे टॉपिक अच्छा लगा सब आपके इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस सब को मैंने रखा है इस वीडियो में। ठीक, तो ये है मानव समाज में विवाह एक प्राचीन तथा महत्वपूर्ण संस्था है। जी हाँ, जो मानव का समाज है, आपकी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में, ना कि हम पशु समाज बता रहे हैं, पशु समाज में विवाह नहीं होता है ना, लेकिन मानव समाज में विवाह एक प्राचीन तथा महत्वपूर्ण संस्था होती है जो कि सार्वभौमिक है। अगर प्रश्न अब बन जाता है विवाह जो है वो कैसी संस्था है, तो आपका आंसर होगा सार्वभौमिक संस्था है। ठीक, तो अर्थात सभी समाजों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। हिंदू समाज में तो इसे विशेष ही महत्व प्रदान किया गया है क्योंकि इसमें हिंदू समाज में 7 फेरे वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। अगर आप में से किसी की शादी हुई होगी तो आपको पता है, मेरी भी शादी हुई थी, उस टाइम मुझे सारी रात जागना पड़ा था। बहुत ही रस्में होती हैं, है ना, तो कुछ दिन पहले से ही रस्में स्टार्ट हो जाती हैं और शादी के बाद तक भी रस्में चलती रहती, दुल्हन जाती है घर तब भी होती रहती। तो कह सकते हैं हिंदू में ये बहुत ही विशेष महत्व प्रदान करता है। ठीक, जो शादी है। आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम में विवाह द्वारा प्रवेश करना एक अनिवार्य कर्म ठहराया गया है। ठीक, प्रायः विवाह का मुख्य उद्देश्य स्त्री तथा पुरुष के यौन संबंधों को नियंत्रित तथा नियमित करना माना जाता है। जो सेक्सुअल संबंध होते हैं इनको एक नियमित रूप से रखने के लिए और नियंत्रित करने के लिए स्त्री और पुरुष का विवाह करना ही इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे मेन माना गया है, क्योंकि इसके उपरांत ही आपको संतान उत्पत्ति की अनुमति होती है। नहीं तो ये सोसाइटी आपको ताने मार मार के जिंदा ही मार देगी, है ना। तो ये विवाह के बाद ही होता है ये सभी कार्य। परंतु हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के एक नहीं वरन अनेक उद्देश्य हैं, जिनमें धर्म तथा प्रजा संतान अनिवार्य है और यौन संबंधों की संतुष्टि अंतिम उद्देश्य होता है। ठीक, आइए जानते हैं। आपसे अगर प्रश्न बन जाता है विवाह का अर्थ लिखिए, तो मैरिज का अर्थ आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इतने से ही, जितना अभी मैंने पढ़ाया। ठीक, तो आइए जानते हैं। फिर विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक संस्था है जिसमें स्त्री पुरुष को काम वासना की संतुष्टि के लिए समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान करनी होती है। क्या समाज आपको स्वीकृति प्रदान करती है कि आप यौन संबंधों, जिसे हम सेक्सुअल कह सकते हैं या काम वासना कह सकते हैं, इसकी संतुष्टि की स्वीकृति प्रदान होती है किसके द्वारा? विवाह के द्वारा।
समाज की यह स्वीकृति कुछ संस्कारों को पूरा करने के पश्चात ही प्राप्त होती है। इस अर्थ में विवाह यौन संबंधों के नियंत्रण एवं नियमन का साधन है। अन्य शब्दों में समाज द्वारा अनुमोदित स्त्री पुरुष के संयोग को विवाह कहते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसे निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। ठीक, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें से 2-3 ही देखें, है ना। आपको जो ठीक लगे याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा ज़रूर पूछी जाएगी आपके पेपर में, तो 2-3 परिभाषा ज़रूर लिख लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो जेम्स के अनुसार, जेम्स ने कहा विवाह मानव समाज में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली संस्था है जो कि यौन संबंध, गृह संबंध, प्रेम तथा मानवीय स्तर पर व्यक्तित्व के जैविकीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक, जैकबस एवं स्टर्नर ने कहा कि विवाह एक अथवा अनेक पति तथा पत्नियों के सामाजिक संबंध का नाम है। विवाह उस संस्कार का भी नाम है जिसके द्वारा पति पत्नी आपस में सामाजिक संबंधों में बंधे रहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने कितनी शादियां की थी, आप कमेंट में बताइएगा। वेस्टरमार्क ने कहा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक अथवा अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जो प्रथा व कानून द्वारा स्वीकृति होता है। ठीक, और जिसमें संगठन में अनेक आने वाले दोनों पक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश होता है। ठीक, आई होप आप समझ रहे हैं। बोगार्डस ने कहा कि विवाह स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। और मेलिनस्को ने कहा कि विवाह जो है केवल यौन संबंधों को अपनाना नहीं, अपितु यह सामाजिक संस्था है जो मिश्रित सामाजिक परिस्थितियों पर आश्रित होती है। ठीक, ग्लीन ने कहा कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज स्वीकृति तरीका है। ये जरूर परिभाषा याद कर लेना, ग्लीन के अनुसार। ठीक, इन्होंने जो परिभाषा कही कि ये प्रजनन के लिए मूलक परिवार की स्थापना का समाज स्वीकृति तरीका होता है। ठीक, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से आपस में पति पत्नी के रूप में यौन संबंध स्थापित करके सजान को जन्म देते हैं तथा उनका समुचित पालन पोषण करते हैं, है ना। एक दूसरे के साथ रहते हैं, रहना खाना पीना सभी व्यवस्थाएं, है ना, तो साथ में रहकर पूरा करते हैं और बच्चे का लालन पोषण भी करते हैं। फिर उसके बाद आता है विवाह के प्रमुख उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाह के क्या मेन उद्देश्य होते हैं, किस लिए विवाह किया जाता है। ठीक, तो विवाह के कुछ सर्वमान्य उद्देश्य हैं जो कि इस संस्था द्वारा समाज में पूरे किए जाते हैं। विवाह के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य आता है यौन सुख की प्राप्ति। ठीक, प्रायः विवाह का उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना माना जाता है। विवाह व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से अपनी यौन इच्छा की तृप्ति करने का अवसर प्रदान करता है और विवाह संस्था के अंतर्गत स्थापित हुए यौन संबंधों को ही समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक, समाज द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की जाती है अगर विवाह के पहले ही बच्चे हो जाएं, है ना। संतान उत्पत्ति तथा बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना। विवाह का दूसरा उद्देश्य उस संतान उत्पन्न करना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखना चाहता है। विवाह द्वारा उत्पन्न संतान ही उसके वंश को चलाती है और विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई संतान को सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता भी प्रदान होती है, प्राप्त होती है। उसके बाद आता है परिवार का निर्माण करना। ठीक, यहाँ पे ये इतना याद कर लेना यहाँ तक। यौन सुख की प्राप्ति करना, फिर संतान उत्पत्ति तथा बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, परिवार का निर्माण करना। ठीक, ये मेन है। उसके बाद अंतर्गत है, ये हेडिंग लिख लेना। ठीक, परिवार का निर्माण करना। परिवार विवाह केवल यौन इच्छा की संतुष्टि का साधन मात्र ही नहीं है, अपितु इससे स्त्री और पुरुष पति पत्नी के रूप में परिवार का निर्माण करते हैं। वास्तव में विवाह का सर्वप्रथम उद्देश्य परिवार का निर्माण करना होता है। मान लो आपके दादा दादी हैं, उनका भी तो कभी विवाह हुआ होगा, उनके बाद आपके मम्मी पापा हुए, मम्मी पापा के बाद आप सब हुए, है ना। तो इस तरह एक परिवार बनता जाता है ना।
मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, विवाह का उद्देश्य स्त्री पुरुष को मानसिक संतोष प्रदान करना भी है। मानसिक संतोष के कारण ही परिवार का सदस्य बड़े से बड़ा दुख सहन करने को तैयार रहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य। कुछ विद्वानों के अनुसार विवाह का उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है। स्त्री पुरुष विवाह द्वारा गृहस्थी का निर्माण करते हैं तथा गृहस्थी चलाने हेतु आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी परस्पर सहयोग देते हैं। यह उद्देश्य अन्य उद्देश्यों की उपेक्षा कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है संबंधों में स्थायित्व। विवाह का एक अन्य उद्देश्य स्त्री पुरुष संबंधों में स्थायित्व लाना है, क्योंकि विवाह संस्था समाज द्वारा स्वीकृति होती है, इसीलिए यह समाज में स्थायी संबंधों की स्थापना और उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है विवाह के प्रमुख स्वरूप या प्रकार। पहले स्वरूप बताएंगे, क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, फिर प्रकार भी बताएंगे। आपको कितने बच्चों को पता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सब कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।